नई दुल्हन को पति से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं भी रख ले, शौक रहता नया नया। पर मुश्किल कहाँ आई कि अत्रि मुनि ने पत्नी को वहां जाके बिठा करके ऐसी बात कही कि जो किसी को नहीं चचेगी। देवी अहम द्वेताम कृत एकादशौ वर्षः प्रपद्यते युक्त पूर्वस्य ध्यानम। मैं जो ध्यान कर रहा था, मेरी जो रिसर्च चल रही है, जो साधना चल रही थी, अभी उसमें 11 वर्ष शेष है। जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ रह सकता नहीं हूं। एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर बनी थी, सन्नी देओल की, गदर। उसमें एक लड़की जो एक फौजी से शादी करती है और जैसे ही शादी करके घर पहुंचती है अपने बिस्तर पे, तभी फोन आ जाता है फौजी को, और वो पत्नी को बिना कुछ कहे रोते हुए छोड़ के सीमा पे चला जाता है। उस समय तो पत्नी की हालत बड़ी गंभीर हो जाती है। ऐसा हो गया अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया का। बृहदवासो यथा कथम। पत्नियां शादी के बाद कब खुश रहती हैं? जैसे थोड़ा घूमना फिरना मिले, थोड़ा खुलापन मिले, आजादी मिले, बेहुदापन मिले। बेहुदापन, बेहुदापन किसको कहते हैं? घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके एंजॉय करना, इसको बेहुदापन कहते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि हल्दी चढ़ने के बाद तक 1.25 महीने तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। अरे महाराज, शादी का मुहूर्त ही पंडित से तब निकलवाते तब टिकट हो जावे। टिकट रख के जेब में, तब पंडित जी अब निकालो मुहूर्त, पत्रा पत्रा खोलो पंडित जी, 1100 दूंगो, मेरी मन पसंद निकारो। अच्छा, मुहूर्तों की कोई कमी तो है नहीं पंडित जी के पास। ले भैया, तू जैसा चाहता वैसा ले ले। बोलिए, दुल्हन आवे घर में, उसको चौकट धोते हैं, उसके लिए चौकट, घर का द्वार धोते हैं, बहू आ रही है भाई, मीठी पूड़ियाँ बनाते हैं, और पूरा का पूरा जितनी चाची मौसी सासें सब लाइन में खड़ी रहती है, दिया बाती लेकर स्वागत करेंगे। स्वागत, और स्वागत करें कहाँ से? वो तो मंडप में से फुर्र हो गई सिंगापुर। कौन सा पुर? सिंगापुर। हैं? लाली चली मनाली। और जितने भी शादी करने वाले हैं उसमें से 30% जरूर मनाली जाते हैं। काय को जाते हैं? तो कह रहे महाराज शादी मनाली, तो शादी मनाली के लिए मनाने जाते महाराज। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं, भगवान श्री राम की शादी हुई थी कि नहीं? हुई तो थी। राम जी ने हल्दी चढ़वा करके सीता जी को विदा भी नहीं किया, 1.25 महीने जनक जी के यहीं पे रुके रहे, मायके लड़की के घर ही रुके रहे राम, बारात लेके 1.25 महीना। इसलिए राम जैसी बारात कभी होने वाली नहीं है। राम जी की बारात तो अभी भी निकलती है शहरों में, राम बारात। उत्तर प्रदेश की तो कितने शहरों में निकलती है। अयोध्या से अभी भी बारात जाती है नेपाल, बिहार, क्योंकि राम जी की बारात का कहना क्या है। महादेव की बारात और राम जी की बारात तो गाई जाती है महाराज, उनके ऊपर तो गीत गारियां गाई जाती हैं, अनमोल है वो तो। शादी तो हुई थी राम जी की। हल्दी का महत्व क्या है वो जनाने के लिए मैंने राम याद करवाया, क्योंकि मैं राम जी को याद करवाने के लिए आज चर्चा में हूं। लोग छठी का याद करवाते दूध, मैं नहीं करवाना चाहता छठी का, मैं राम जी को याद करवाना चाहता हूं। राम जी को अगर आप याद करते हैं बंधुओं, तो हमारे संस्कार वापिस आते हैं, रिपीट होता है। हमारे जीवन में जो गलतियां हो रही हैं वो कम हो जाती हैं, रुक जाती हैं। देखिए, आदमी जनेऊ पहन रहा हो ना तो वो बहुत डरता है, वो पब्लिक में दारू पीने में छुपके छुपा के पीता है। बुरे तो होते ही जनेऊ वाले भी, ऐसा नहीं है, पर छुपके छुपा के जनेऊ, ऐसे ओपन जनेऊ करके उनको करने में उनकी मां मरती है, डर लगता है, टेंशन आता है। इसलिए हर चीज में कुछ न कुछ लाभ तो है। धर्म के जो चिन्ह है वो आदमी को बुराई से बचाने में मदद करते हैं। आपको तिलक बिलक लग रहा हो, माला फाला पड़ी हो, ऐसी स्थिति में आप कुछ गलत करने के लिए डरते, और आप बेपरवाह हैं तो नहीं डरेंगे महाराज। इसीलिए ये जो चिन्ह है संस्कृति के, इनसे भी बचाव होता है बुराइयों से। तो हमें करना चाहिए चिन्ह, बचाव करना चाहिए अपना है। अच्छा बोलो, ठंडी से बचने के लिए अपन स्वेटर पहनते हैं, गर्म बनियान पहनते हैं, फिर स्वेटर, फिर जरकन, 5-7 कपड़े धारण करते हैं बचाव के लिए। तो ठंडी से बचने के लिए, बचाव के लिए साधन जुटा सकते हैं, तो जीवन को बचाने के लिए हम साधन क्यों न जुटाएं? जुटाइए। ये मैं ही समझा रहा हूं आपको ना, आप क्यों नहीं समझते अपने घर पे?
उसके लिए महात्मा चाहिए जीवन में, उसके लिए गुरुजी चाहिए, उसके लिए जीवन में ज्ञानी महात्मा सन्यासी चाहिए। न्यासम प्रवर्तते युक्तम, ज्यादा जीने वाली बात, ज्यादा आचरणीय बात न्यासी ही बता सकता है। उसमें डेयरिंग होती है बताने और कहने की, क्योंकि वो निश्चल भाव से सुनाता है, वो छोड़ चुका होता है उस दुनिया को जिसमें कुछ नहीं था। अनुभवी बृहतवासम यथा तत्व तर्थम न वेद कर्मणः। सदगुरु भगवान सूत जी कह रहे हैं कि आज अत्रि मुनि जंगल में तपस्या के लिए गए तो अनुसुईया ने उन्हें विदा किया। ऐसी पत्नी चाहिए जो विदा कर दे तपस्या के लिए। जाओ जी, आप 10 साल में आओ, मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरा भाग्य है कि मुझे ऐसा योगी पति प्राप्त हुआ, तपस्वी पति।